मैं श्री सुबोल कुमार दास, हिंदी टीचर, स्टैंडर्ड 5 की हिंदी कक्षा में सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी शिक्षण दे रहा हूँ। इस कहानी को लेसन 7 सरस की सोच कहानी को तुम लोग के सामने विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। सरस और विमल दोनों दोस्त थे, परंतु सरस मेधावी छात्र था, बुद्धिमान बालक था। वो खेलकूद में हिस्सा लेता था, दूसरों की मदद करता था, सही समय पर स्कूल जाता था और मित्रों को सहायता करता था। उसका दोस्त विमल बहुत चंचल था, स्वभाव से चिड़चिड़ा था, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह मन ही मन सरस से ईर्ष्या भी करता था। विमल सरस की नकल करता, मगर फिर भी उसके जैसा नहीं बन पाता। कक्षा के ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बच्चे विमल से कम और सरस से बात करना ज़्यादा पसंद करते थे। विमल अक्सर सहपाठियों के बैग से उसकी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल निकाल लेता था और ऐसी हरकत से उसके दोस्त परेशान थे। कक्षा में छात्रों के पेन अक्सर गुम हो जाते। सभी विमल से पूछते। विमल चिढ़कर एक ही बात कहता, मुझे क्या चोर समझ रखा है। एक दिन की बात है, शेफाली रो रही थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि उसके पेन खो गया है। पेन कीमती था। विमल बोला, सबके बैग देखो। शेफाली सभी के बैग चेक करने लगी। उसकी पेन सरस के बैग से मिली। शेफाली बोली, तो तुम हो कक्षा के पेन चोर। विमल बोला, सब मुझ पर शक करते थे। मुझे भी क्या पता था कि मेरा दोस्त ऐसा है। आज से मैं सरस से बात नहीं करूँगा। कक्षा में खामोशी छा गई। सरस की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका गला भर आया। कक्षा में सहपाठी सरस को शक की नज़र से देखने लगे थे। कई सहपाठी उससे दूर रहने लगे। एक दिन की बात है, स्कूल में खेलते समय विमल मैदान के विशालकाय पेड़ पर चढ़ गया। सरस दूर बैठकर किताब पढ़ रहा था। विमल पेड़ से अचानक नीचे गिरा तो दर्द से कराह उठा। सभी बच्चे खेल में मस्त थे। विमल से उठा तो नहीं जा रहा था। विमल से उठा भी नहीं जा रहा था। सरस दौड़कर विमल के नज़दीक जा पहुंचा। उसने एक कार को हाथ देकर रोक लिया। सरस बोला, मेरा भाई पेड़ से गिरकर घायल हो गया है, आप मेरी मदद करेंगे, उसे अस्पताल तक पहुंचा देंगे ना। कार वाला भला आदमी था। दोनों ने विमल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। सरस दौड़कर विमल के घर जा पहुंचा। जब तक विमल की मम्मी अस्पताल पहुंची, तब तक विमल के हाथ पर प्लास्टर चढ़ चुका था। सिर पर भी चोट आई थी। डॉक्टर ने विमल को खतरे से बाहर बताया। स्कूल के कई छात्र, प्रिंसिपल और अधिकांश शिक्षक भी अस्पताल पहुंच चुके थे। सरस दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रिंसिपल साहब विमल से बोले, बेटे, कार वाले अंकित ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हें सरस को थैंक्स कहना चाहिए। वहाँ देखो सरस कितनी दूर खड़ा है। विमल की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। विमल भर्राती हुई आवाज़ में बोला, सर, ज़रूरत पड़ने पर सच्चा दोस्त ही काम आता है। शेफाली का पेन मैंने ही सरस के बैग में रख दिया था। मैं अपने छोटे कामों से और भी छोटा हो गया। सरस अपने बड़े कामों से और भी बड़ा हो गया। सर, मैं आप सभी से वायदा करता हूँ कि मैं भी सरस की तरह अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। इस कहानी में क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें जो मीनिंग्स दिया गया, मीनिंग्स तो याद करोगे, साथ में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको मैं अभी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क,
सरस और विमल में कौन अच्छा था और क्यों? सरस और विमल में सरस अच्छा था क्योंकि वह मेधावी छात्र होने के साथ खेल कूद में हिस्सा लेता था, हर दिन स्कूल जाता और अपना काम समय से करता था। सरस 2 नंबर क्वेश्चन, सरस की जगह यदि आप होते तो क्या करते? सरस की जगह यदि मैं होता तो सरस की तरह काम करता और विमल के काम को नहीं अपनाता। क्वेश्चन नंबर 3, हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आफत और मुसीबत के समय दोस्तों को सहायता करनी चाहिए। इतना ही 3 प्रश्नोत्तर है, इतना ही करोगे। इसके नीचे किताब के अंदर किताब के अंदर जो अर्थ है उसे याद करोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, लिंग भेद लिखिए। बैग पुल्लिंग, कक्षा स्त्रीलिंग, दोस्त पुल्लिंग, आंसू पुल्लिंग, नज़र स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, पेड़ पुल्लिंग, गला पुल्लिंग। इतना ही तुम लोग को करना है और छुट्टी में बैठकर याद भी कर लोगे। धन्यवाद।